स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और अब बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार ने 15,000 तक की सैलरी वालों के लिए खुशखबरी दी है। अब सरकार अगस्त तक आपका पीएफ भरेगी, जिससे कि 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश पर राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। कहा, जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं। उधर गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश भी लगातार चल रही है। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इन सब के बीच पाक की एक नापाक साजिश का भी खुलासा हुआ है। कुलभूषण जाधव पर पाक का दावा है कि उन्होंने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए WHO ने हवा से कोरोना वायरस फैलने की बात को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आखिर में बात MP की, तो यहां पर मंत्रियों के बंटवारे पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल कैबिनेट की बैठक में सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए खबरों का रुख कर रहे हैं और इंदौर से सबसे पहले खबर आपको बता दें, जहां पर STF ने अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को दबोचा है। इनके पास से 14 देसी पिस्टल, 9 मैगजीन बरामद की गई हैं और यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे से कनेक्शन की STF अब जांच करने में जुटी हुई है। यूपी से ये बदमाश आए थे अवैध हथियार खरीदने के लिए। STF ने चोरल तक पीछा किया और इनको पकड़ लिया। चारों आरोपी यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। STF पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। MP कनेक्शन। पहली तस्वीर इंदौर की, जहां 14 देसी पिस्टल, 9 मैगजीन के साथ पकड़े गए बदमाश। कहीं विकास दुबे से कनेक्शन तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। तो वहीं शहडोल में यूपी STF ने दबिश देकर गैंगस्टर के साले को उत्तर प्रदेश ले गई है, जहां पर पूछताछ की जाएगी। तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर सूत्रों की माने तो विकास दुबे भिंड के जंगलों में छिपा हो सकता है, क्योंकि यहां का जंगल उत्तर प्रदेश से लगता है। और इंदौर में जो लोग पकड़ाए हैं उत्तर प्रदेश से इनका कनेक्शन है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब क्या विकास दुबे से कोई कनेक्शन है? क्या जानकारी इस बारे में है? इंदौर से हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई अभी तक पुलिस की पूछताछ में? जी बिल्कुल, अपराधों की बात की जाए या हथियारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंदौर इसका गढ़ बनता जा रहा है। ये सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। यहाँ से बड़ी संख्या में हथियारों की सप्लाई होती है। अब तक बीते 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार इंदौर में अभी कुछ समय पहले ही पकड़े गए थे, लेकिन जिला पुलिस के साथ साथ में STF भी लगातार इस पर कमांड बनाए हुए। STF ने बदमाशों का पीछा करके चोरल के जंगलों से इन बदमाश 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से 14 पिस्टल के साथ में 9 मैगजीन भी बरामद हुई है। हालांकि ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले। इन्होंने अपने आप को स्वयं को बताया है। तो इलाहाबाद के बदमाश यहाँ हथियार खरीदने आए थे। हथियारों के खरीदने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, इस बात की तस्दीक की जा रही है। इसके साथ साथ में यूपी का इनका चूंकि बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, इन्होंने खुद ने अपने आप को यूपी का बताया, इस लिहाज से यूपी के गैंगस्टर से कनेक्शन भी तलाशने का प्रयास STF के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि STF ने इस ओर भी इशारा किया कि पहले तो ये तस्दीक करना होगी कि जो अपना पता ये निजी तौर पर बता रहे हैं वो सही भी है अथवा नहीं है। तो सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ साथ में हथियारों के साथ यूपी का जो गैंगस्टर कनेक्शन है उसे भी तलाशने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। पुनीत, शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। तो 14 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद की गई है इन लोगों से, और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला प्रयागराज का रहने वाला खुद को बता रहे हैं। 4 आरोपी हैं। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है और इस बात का भी अंदेशा है कि क्या इनका जो गैंगस्टर है जो फरार चल रहा है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, क्या उससे कोई कनेक्शन है क्या? और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी पर शोरूम में घुसकर
धारदार हथियार से हमला किया गया है और उमर नाम के व्यापारी पर 2 बदमाशों ने यह हमला किया। इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया, किस तरीके से यह हमला किया गया, यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इस हमले में यह व्यापारी बाल बाल बचा है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक व्यापारी पर हमला किया गया, देख सकते हैं आप कितना खतरनाक ये हमला था। बाल बाल ये व्यक्ति जो व्यापारी है ये बचा है और फिर बाद में पीछे जो लोग हैं उन्होंने इस हमला करने वाले को रोका है। और इंदौर से खबर, जहां पर अन्नपूर्णा थाना इलाके के उषा नगर में डकैती की वारदात हुई है और 6 हथियारबंद डकैतों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घर के लोगों को बंधक बनाया गया और डकैती की वारदात कर डाली गई। पूरे शहर में इस खबर के सामने आने के बाद पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई और अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर लंबे इंतजार के बाद आज शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों के कामों के बंटवारे पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। सीएम शिवराज कह रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक में फैसले के बाद सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालांकि कल सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक शाम 5 बजे कर दी गई है। वहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, परिवार है, हर किसी का ध्यान रखा जाता है, मंत्रियों के काम को बांट दिया जाएगा। कामों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि दिल्ली से विभागों का बंटवारा तय किया जाए। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। जो विभाग यहीं पे बढ़ जाना चाहिए भोपाल में, उसके लिए प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री यहाँ तक जाना पड़ा। इनका इंटरफेरेंस हो गया और कल भी जो मुख्यमंत्री लौटे 2-3 बार अपनी यात्रा कैंसिल करके, लेकिन लेके नहीं आ पाए। जो कह रहे हैं ना यहाँ मुझे अभी वो करना है, थोड़ी और मशक्कत कुछ नहीं है, वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला है। वहाँ से मेल आएगा, उसके बाद उनके पास लिस्ट आ जाएगी कि ये फला वो है। इधर शिवराज के मंत्रियों के बंटवारे को लेकर इन दिनों प्रदेश में खूब सियासत चल रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई ने खुद अपनी पार्टी को ही चेताया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा है कि मुझे डर है कि मंत्रियों की संख्या और अब विभागों के बंटवारे को लेकर अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज ना हो जाएं। इस पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने रिप्लाई दिया और कहा, बिल्कुल सही अजय भाई। क्या ट्वीट किया देख लीजिए। और मनोज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक है और कल सब ठीक हो जाएगा, कल विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा, सब तय हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस निशाना साध रही, कह रही कि ये सारा कुछ तो दिल्ली से तय हो रहा है और वहां से लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक का वक्त भी बदल दिया गया है। और तीसरी तरफ बीजेपी के विधायक खुद इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि जो देरी हो रही है ये कहीं ऐसा ना हो कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाए अपने नेता की अनदेखी के चलते। जी बिल्कुल पुनीत, लगातार विभागों के बंटवारे को
लेकर सियासत मध्य प्रदेश में तेज हो गई। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार जल्द जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा। और संभावनाएं और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल जो कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे सुबह होने वाली थी उसका समय इसलिए बदला गया ताकि जो मंत्री बनाए गए हैं 28 उनके विभागों को बांटा जा सके, उनके विभागों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। करीब 5:30 बजे अब कैबिनेट की बैठक होगी और संभावना यही जताई जा रही है कि जब ये बैठक होगी तो तमाम जो मंत्री हैं उनको उनके विभाग मिल जाएंगे। इस समय जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय वहाँ पर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के स्तर पर भी मंथन हो चुका है और अब भोपाल में भी मंथन लगातार जारी है। और आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान लगातार वर्चुअल जो रैली है वो लगातार प्रदेश कार्यालय में कर रहे हैं और अब यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने सुबह भी कई बैठक यहाँ पर ली थी, वर्चुअल रैली उन्होंने आज यहाँ पर ली। इसके अलावा एक रैली अभी भी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की यहाँ पर चल रही है और कार्यकर्ताओं से लगातार शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं। तो लगातार ये कोशिश की जा रही कि जो तालमेल बिठाने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिल्ली के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी विभागों के बंटवारे को लेकर। इसके अलावा प्रदेश स्तर के जो तमाम नेता हैं उनसे भी राय मशवरा लिया गया था और जो मंत्री बनाए गए हैं करीब 28 मंत्री उनसे भी रायशुमारी की गई थी। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके का तालमेल जो है वो ना बिगड़े, इसको लेके मंथन किया गया। और अब जो उन्होंने आज शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है उसके संकेत साफ तौर से नज़र आ रहे हैं कि कल जब सुबह की जो बैठक थी उसका समय बदला गया, शाम को समय रखा गया, 5:30 बजे का पुनित समय रखा गया। तो ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि जब ये मंत्रिमंडल कैबिनेट की जब ये बैठक होगी तो उस बैठक में जो मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे जिनको अभी तक विभाग नहीं मिले वो विभाग के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ उस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो विभागों के बंटवारे को लेकर अभी भी मंथन और तमाम तरीके के जो एक्सरसाइज कह सकते हैं वो चल रही है, अभी भी वर्कआउट चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रैली के जरिए आज कांग्रेस के वचन पत्र पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वचन पत्र का पहला वचन कर्ज माफी था लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया। अब कहां हो राहुल बाबा, गिनती गिन गिन कर कहते थे 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वचन पत्र का पहला वचन माफ नहीं किया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता आज कहते हैं कि कर्ज माफ करोगे कि नहीं, तो शिवराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है कि तुमने सरकार क्या भार झोंकने के लिए बनाई थी? तुम्हारे नेता राहुल बाबा 10 तक गिनकर कहते थे कि कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल। अल्प अवधि में जो हो सकता था करने की कोशिश की। रोजगार सेतु पोर्टल बनाया, मनरेगा में 26 लाख लोगों को रोजगार दिया। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे थे, हमारे नेताओं ने ध्यान आकर्षित किया। हमने तय किया कि जिनके 100 रुपया आए थे पिछले साल उनके 85 रुपया लेंगे। अप्रैल मई जून के जिनके 100 से 400 आए 100 ही लेंगे और जिनके उससे ऊपर आए उनसे जितना आया उसका आधा लेंगे, बाकी जांच करके देखेंगे। कमलनाथ दादा तो हमारी संबल योजना ही बंद कर गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसकी फीस भराई वो बंद कर दी। बहने बेटा बेटी को जन्म दे तो पहले 4,000 बाद में 12,000 16,000 ये लड्डू के भी खा गए। एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख वो भी नहीं दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख वो भी नहीं दिए। अरे और तो और कफन के 5,000 तक ये कांग्रेस की सरकार खा गई थी। 272 गांव की 80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 2358 करोड़ की सावेर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को हमने स्वीकृति दे दी है। ये चुनाव अकेले तुलसी सिलावट का चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। अपने भाग्य और भविष्य बनाने का चुनाव है। गांव गांव जाएं, अलग जगहें,
जागरण का मंत्र फूके, जो नहीं समझा उसको समझाएं और भारी बहुमत से तुलसी सिलावट को जिताकर लाए ताकि सरकार स्थिर और स्थायी हो सके। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सवाल भी पूछे। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष से 3 सवाल किए, सुनवाते हैं आपको। मेरा पहला सवाल है, क्या यह सही है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की कंडिका 1.1 में ये नहीं कहा था कि सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। नंबर 2, जब ये कहा था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत और चालू ऋण कर्ज माफ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद केवल अल्पकालीन फसल ऋण माफ किए जाने की योजना ही क्यों बनाई? क्या यह वचन भंग नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है? क्या यह यू टर्न नहीं है? जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने वचन पत्र में ऋण माफी के लिए कोई तारीख नियत की थी कि फलानी तारीख तक का? अगर नहीं तो फिर वो ये बताएं कि 31 मार्च 2018 की कट ऑफ तारीख नियत कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी की योजना से वंचित क्यों किया गया? ये कर्ज माफी सबसे बड़ा धोखा है और ये धोखा देने के लिए कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना लॉन्च की है। सीएम ने पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिल पाएगा। बैंकों से 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। लोन की गारंटी सरकार लेगी, 14% ब्याज भी सरकार भरेगी। और यह भी कहा सीएम ने कि मुश्किल घड़ी में सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के साथ खड़ी है। हम किसी तरह की समस्या आपको नहीं आने देंगे। ये योजना आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देगी। और बात भीषण सड़क हादसे की करते हैं जो कटनी में पेश आया, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। ऑटो और ट्रक की ये टक्कर थी जिसमें ये हादसा हो गया। ऑटो में करीब 12 लोग सवार थे, यानी कि ओवरलोडेड ऑटो था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया और ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। भोपाल से खबर बता रहे हैं जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे का एमपी कनेक्शन सामने आया है और सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 बदमाशों पर मध्य प्रदेश पुलिस को शक है। ये बदमाश विकास के साथ यूपी की जेल में बंद थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी बदमाशों की कुंडली यूपी एसटीएफ को सौंपी है। ग्वालियर चंबल इलाके के ये सभी बदमाश बताए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। कनेक्शन की पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल रही है कि विकास दुबे का एमपी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। 15 बदमाशों पर मध्य प्रदेश पुलिस को शक है क्योंकि ये बदमाश विकास के साथ यूपी की जेल में बंद थे और मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी बदमाशों की कुंडली यूपी एसटीएफ को सौंप दी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।